तो मित्रों, मेरे हाथ में है श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, आज इसी भगवत गीता के अनुरूप मैं आपको एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। ऐसे सवाल मेरे सब करते हैं, लेकिन मैं 2 दिन पहले मेरी पटियाला की सखी से बात हो रही थी, तो मैंने बताया था कि कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में लिखा है कि भगवान खुद उसकी प्रीत फलाने देवी देवता में लगाते हैं, और जो देवी देवताओं को भजते हैं उनको भगवान ने क्या कहा है। तो ये वीडियो फिर इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सबको लगता है कि आज की तारीख में ज्यादातर हिंदू ही भटका हुआ है, जो देवी देवता को छोड़ो, आज तो कब्रों पे भी माथे फोड़ रहा है, शिरडी साई जैसे आडंबरों पे भी अपना इष्ट मानकर अपनी जीवन को धूमिल कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। आज सबकी आंखें खोलने आया हूं इस भगवत गीता के अनुरूप जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आज आपको बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं दास की बात आप आराम से सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। मैं अपनी बात तर्क संगत रखूंगा, मानो ना मानो ये मैंने आप पे छोड़ा। इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़े, फिर बोलूंगा हाथ जोड़कर अंत में पूरा सुनने के बाद इसे शेयर कर देना। तो चलिए पहले एक छोटा सा सुंदर भाव, फिर आगे की बात करते हम सब। वृंदावन का है वो घन श्याम, जिसका जग में गूंजे है नाम, जिससे मिलने को हर कोई तरसे, आना चाहता है वो ब्रजधाम। माँ यशोदा का प्यारा, नंद बाबा का दुलारा, वो तो ब्रज की आंखों का तारा है, जिसको देखो वो ही बोले, ये तो मन पे डाले डोरे, सबके मन को ये हरने वाला है। बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, नंद बाबा का ये दुलारा है, वृंदावन का है वो घन श्याम, जिसका जग में गूंजे है नाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र का दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज मन के भावों में जो बात होगी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले की बात आगे बढ़े, अभी से जो दास को पहली बार सुन रहा है, दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग टोंग ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि सारी अपडेट चकाचक आपको मिलती रहे। और आप भी भक्ति मार्ग में दास द्वारा, क्योंकि दास द्वारा बोला है, मैं कुछ करने कराने वाला नहीं, गुरु गोविंद की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से जो दास आप तक बात पहुंचा रहा है। और आज तो भगवत गीता द्वारा, जो श्री कृष्ण जी के माध्यम द्वारा मैं आपको पहुंचा रहा हूं, तो दास द्वारा जो भी आपको ज्ञान मिले, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाए और आप भी भक्ति मार्ग पे मेरे साथ अग्रसर हो जाए। क्योंकि दास आपका शुभ चिंतक है। भक्ति मार्ग में तो दुश्मनों का भी भला होना चाहिए। जग में कोई तेरा दुश्मन नहीं, कर मुख से सदा मीठी वाणी बोलो। तो सबको भक्ति मार्ग के लिए प्रेरित करो, बाकी हरि गोविंद पर छोड़ दो। तो आज का सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको मैं लेऊंगा भगवत गीता से। अब लोग कहते हैं भगवत गीता से क्यों? भैया, संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण है और उन्हीं के नियम हमें फॉलो करने चाहिए। भगवान ने बताया जो देवी देवताओं को पूछते हैं उनका क्या होता है, और भगवान ने कहा वो मुझे प्राप्त होता है, जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अक्सर देवी देवता छोड़ो, आज हिंदू ही ज्यादातर कब्रों पे माथे फोड़ रहा है। अब शिरडी साई का कोई हमारे सनातन धर्म से मैटर नहीं, फिर भी बुद्धिहीनता के कारण वो कब्रों पे माथे फोड़ रहा है। अब वो कब्र पे माथे क्यों फोड़ रहा है, क्यों शिरडी में घुस रहा है, क्यों कब्रों पे जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। शिरडी साई से कब्रों का हमारा कोई मैटर नहीं, हमारे प्रेत नहीं, कब्र नहीं पूजी जाती, हमारे देवी देवता पूजे जाते हैं। लेकिन भगवान ने तो देवी देवताओं को पूजने वालों को भी मंद बुद्धि कह दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, ध्यान से सुनेगा। मैं अपनी बात तर्क संगत रख रहा हूं और आप तो भगवत गीता अनुसार रख रहा हूं। और ये नियम गोविंद के हैं, जैसे संविधान के नियम जो होते हैं ना, जो कोई गलती करता तो जज संविधान के अनुरूप उसको सजा देता है। वो कह रहे कि जज साहब मैं तो ये नहीं मानूंगा, ये संविधान में कैसे हो गया? तो जज साहब ये कहेगा भाई संविधान में लिखा है, जिसने लिखा उससे बात कर। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो श्री कृष्ण से बात करना। मैं तो जो गोविंद का संविधान है उसके अनुरूप आपको समझा रहा हूँ, और मेरी कोई औकात नहीं, ये गुरु गोविंद की कृपा, संतों के आशीर्वाद से मैं अपनी बात तर्क संगत रख रहा हूँ। और मित्रों, जैसे कि मेरे हाथ में है भगवत गीता, और इसके भगवत गीता के मैं आपको 7वें अध्याय में लेके चलता हूं, और ध्यान से सुनिएगा। 7वें अध्याय के 20वां श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता का 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। तो सबसे पहले बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो भगवत गीता जी की जय। तो आइए क्या लिखा है 20वें श्लोक में? उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। भोगों की कामना जो रखते ना, उनका आध्यात्मिक ज्ञान हरा जाता है। अर्थात आप भोगों में होते हो ना, तो आपको फिर ये नहीं पता कि हमारा ज्ञान क्या है। हमें ज्ञान तो सिर्फ हरि का प्राप्त करना है, अपने वेद पुराण का करना है। लेकिन आप भोगों की कामना करते हो ना, तो उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मतलब जो
जो ज्ञान से अलग हो गए, जो भोगों में लिप्त हो गए हैं, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अर्थात इस बात को मैं आगे बताऊंगा 21वें श्लोक में। जो जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप श्रद्धा से पूजता है, जो सकाम भक्त, निष्काम होता है जिसमें आप भक्ति करते हो, कोई काम नहीं रखते, और सकाम भक्त होता है जो नाम जाप करता है, जिस भी देवता को मंत्र द्वारा भजता है। तो आगे क्या लिखा है, उस भक्त को श्रद्धा से उसी देवता में स्थिर करता हूं। भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो भगवान स्थिर करते हैं। अगर आप किसी भी देवी को मान रहे हो, किसी भी देवता को मान रहे हो, आप अपने जो सकाम भाव से आपकी इच्छाओं के लिए जो आप मान रहे हो कि फलाने देवता की पूजा करने से ये मिलेगा, फलानी देवी की पूजा करने से ये मिलेगा, ये सिद्धि मिलेगी, ये वर मिलेगा, ये यश कीर्ति मिलेगी, ये सब आपको देवी देवता प्रदान करते हैं। तो भगवान ही आपको स्थिर में करते हैं, भगवान ही आपकी उनसे प्रीति लगाते हैं, आसक्ति बढ़ाते हैं। उन देवी देवताओं में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको अपनी ओर खींच ले, लेकिन भगवान ने पहले बोल दिया, जो भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ना, और जो संसारिक भोग चाहते हैं, तो वो जिन देवी देवता की उपासना करते हैं, मैं ही उनको स्थिर करता हूं। तो याद रहे, अगर आपका मन किसी भी देवी में, देवता में, किसी में भी लग रहा है, तो वो नहीं खींच रहे, भगवान ने आपकी प्रीति लगवा दी। भगवान कहते हैं जैसा तू चाह रहा है मैं तो वैसा कर रहा हूं, अब फल तुझे भुगतना है। अर्थात अगर आप कब्र में भी जा रहे हो ना, जो आज भटके हुए हैं, जो कब्रों को भी पूज रहे हैं, तो उनका नाश निश्चित है, क्योंकि भगवत गीता के ही 9वें अध्याय के 25 श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेतों को भजने वाला प्रेत लोक में जाता है। अर्थात जो कब्रों को पूजते ना, उनका नाश, और उनके पितर हैं उनका नाश, और आने वाली जनरेशन का नाश। ये बात आप समझ लीजिए। और आगे क्या बोला है, वह पुरुष उस श्रद्धा युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अरे भैया समझ लो, वो देवी देवता जो भी आपको दे रहे हैं मन वांछित फल, मंत्रों के अधीन होके, प्रसन्न होके, वो श्री कृष्ण से ही लेकर आपको प्रदान कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने बोल दिया 7वें अध्याय में, अरे मुझसे ही तो लेके दे रहे हैं, ये कौन सा इनके पास अपना है? क्योंकि देवी देवता का एक पद होता है, इनको अपने जो भी अपने विभाग होते हैं श्री कृष्ण द्वारा होते हैं। जैसे हम भी, मैं और आप सब इंद्र बन चुके हैं, हम जैसे साधना तपस्या करते हैं, हमें वो देवी देवता और गंधर्व बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, और हम बन चुके हैं। तो आप ये समझ लो, ये पद जो है स्थिर नहीं है, अस्थायी है। ठीक है, ये बात आप समझ लेना, ये परमानेंट नहीं है। तो इनके द्वारा जो भी होता है ना, वो परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ भगवान से ही लेके आपको प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में क्लियर बोल दिया। और आगे सुनो, परंतु अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। आप जो भी देवी देवताओं से फल प्राप्त कर रहे हो ना, ये नाशवान है, आपको कुछ नहीं है ये फल मिलेगा, क्योंकि सुख और दुख की अपनी एक परिधि होती है। जो भी आपको सुख मिल रहा है, जो भी देवता को आपने मनवांछित फल लिया है, उसकी एक परिधि होगी, वो नाश हो जाएगा। और आगे देखो, वो उस फल का नाश होगा, फिर आप डिप्रेशन में आओगे कि मैं तो यश कीर्ति मान सम्मान पैसा सब चला गया। बिल्कुल, सुख और दुख की अपनी एक टाइमिंग होती है, कर्म अनुसार हमें वो मिलता है और हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है, और देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, और मेरा भक्त चाहे जैसा भी भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। देखिए श्री कृष्ण ने कहा है, अंत में मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है। अर्थात वो देवताओं को प्राप्त होगा, लेकिन फिर गिरेगा नीचे, फिर जन्म होगा, फिर फंसेगा माया में। ये बात आप समझ लो। और बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अर्थात प्रभु ने बुद्धिहीन बोला जो देवी देवता को भजते हैं। ये बात आप समझ लो। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग समझते हैं कि हमारे फलाने देवी देवता में रुचि है, या फलानी कब्र में आके आज की तारीख में माथा फोड़ रहे हो, तो भाई कोई भी तुम्हारी प्रीति नहीं है, बाप की रुचि को भगवान ओके कर रहे हैं। अच्छा, फलाने देवता को पूजना है, जा। अब एक बात समझ लो, कभी भी आप जो सोचते हो ना हरि की भक्ति नहीं करना चाहते, मन नहीं लगता, तो याद रखना ये आपके पाप कर्म हैं जो आपको कब्रों पे लेके जाते हैं। ये आपके पाप कर्म है, इच्छाएं होती हैं, क्योंकि इच्छाएं इंसान का पतन का कारण है। आपकी इच्छा हुई मुझे ये बनना है, वो बनना है। आज की तारीख में तो बहुत विद्या अलग अलग हो गई हैं, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट है। मैं इसको क्या विस्तार से बताऊं, आप जानते हो मन वांछित फल के लिए इंसान क्या क्या करता है, कौन कौन देवी की सिद्धियां हासिल करता है, कहां कहां जाता है, और शब्द नहीं मेरे पास, आप सब समझदार हो। तो एक बात आप कान खोल के सुन लो, आप कुछ नहीं कर रहे, कर गोविंद रहे, भगवान आपकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। अब देवी देवताओं से आपको फल मिलेगा, तो मन जब यश कीर्ति मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, क्या करोगे फिर? मन माना खाना, क्योंकि माया तो आपसे खेल खिलवाएगी। और ये बात बोलो, माया को आप नहीं कर रहे, माया आपको अपना गुलाम बना रही है।
याद रखना, भगवान गुलाम नहीं बनाते, भगवान तो आपको प्रेम रस देते हैं, माया गुलाम बना के आपको पाप करवाती है। आज ले लो जितने भी एमएलए एमपी पद प्रतिष्ठा वाले ऑफिसर है, क्या चल रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आज भले ही इन्हें पैसा दिख रहा है पाप रूपी, लेकिन ये नहीं पता है कितना बड़ा पैसा पाप लेके आ रहा है, इनके पतन का कारण होता जा रहा है। याद रखना, देवी देवताओं से मनवांछित फल तो मिल सकता है, लेकिन भवसागर पार नहीं लग सकते। मनवांछित फल मिलेगा तो पाप एक्टिव होंगे तो फिर आप नरक होगे, फिर जब मानव देह मिलेगी फिर आपको उसके कर्म अनुसार आपको दुख झेलना पड़ेगा। फिर आप प्रभु को चिंतन करोगे, प्रभु मुझे कहां फंसा दिया, और प्रभु कहेंगे मैंने तो कहा था तू मंद बुद्धि है, मेरे को भज, हरि कहते हैं, गोविंद कहते हैं मुझे भज, तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि देवी देवताओं का आप में, आपका देवी देवताओं में मन लग रहा है, वो भगवान की कृपा से आपका मन वहां लग रहा है, भगवान आपको स्थिर कर रहे हैं। और वो देवी देवता जो दे रहे हैं श्री हरि से लेके दे रहे हैं। अपने सनातन धर्म को समझो, भगवत गीता को समझो, भगवत ही गीता ही हमारे जीवन का सार है। ये बात मैंने आपको तर्क संगत रख दी। आज एक अलीगढ़ की एक और हमारी बहन ने मेरे को बहुत अच्छा सवाल किया, भैया मेरे घर से मेरे गोविंद को उनके निकाल के अलग कर दिया और वो राहु केतु को लेके चल रहे हैं, इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फिर बोलता हूं, श्री हरि का अंश है, मुनि का वंश है। जितना जप सको हरि को जपो। ये देवी देवता पार नहीं लगाएंगे, ये तो जन्म मरण में फंसा के रखेंगे। ये तो माया का एक रूप है, लेकिन मायापति के चक्कर में रम जाओ, गोविंद के हो जाओ, भवसागर पार लग जाओगे, श्री हरि के चरणों में समर्पण कर दो, माया से मुक्त हो जाओगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये तर्क संगत बात आपको समझ आई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, गोविंद ने करवाया, गोविंद ने बुलवाया। अच्छी लगे तो बात जीवन में उतारना। फिर बोल रहा हूं, जो कब्र को पूछते हैं सुन लो, नाश तुम्हारे पितरों तक का होगा। और जहां जिनके यहाँ कब्र होती है वो खुद नहीं पूछते, ये हिंदू जाके अपने माथे पड़ते, कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारे पितरों तक का नाश हो रहा है। और अब तुमने कब्रों में प्रीत लगा ली, तुमने ऐसी जगह प्रीत लगा ली जहां सनातन से कोई सरोकार नहीं। याद रखना, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगी, क्योंकि वो भी कब्रों में माथा फोड़ेंगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके देवी देवताओं से भी निकल कर श्री हरि शरण में आ जाओ, भवसागर पार लग जाओगे, पितर भी तर जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी तर जाएंगी। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए भाव के साथ, जो सवाल मैंने बताया उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज, वास करा दे, राधे श्याम, सीताराम। शेयर करना मत भूलना यारो।